नमस्कार दोस्तों, अगर आपने जो है 10वीं के बाद आईटीआई किया हुआ है किसी भी ट्रेड से तो आप इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। रेलवे के द्वारा जो है अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत। आप देखेंगे तो यहाँ पे 4116 अप्रेंटिसशिप की पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और इसकी खास बात क्या होती है कि बिना इंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे सिलेक्शन होता है और आपकी सैलरी जो होती है लगभग 10,000 के आसपास यहाँ पे पर मंथ देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है अलग अलग फीटर वाइज ट्रेड वाइज कि किस ट्रेड पे आप फॉर्म भर रहे हैं, किस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, किस ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है। और इसका जो ऑनलाइन की तिथि है वो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, जो कि काफी नजदीक है फॉर्म भरने की तिथि, जो कि 25 नवंबर से आप फॉर्म भरेंगे। 24 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसका जो मेरिट आएगा वो फरवरी 2026 में आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो बताया गया कि जो भी ट्रेड है, डिवीजन है, वर्कशॉप वाइज जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो नीचे में आपको दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी रिजर्वेशन होगा एससी एसटी ओबीसी को वो आपका यहाँ पे लागू होगा एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दिया गया। मैं कहूंगा फॉर्म भरने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन को जरूर रीड करेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी बता रहा हूँ। इसके जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं 25 नवंबर से, मैं आपको एक फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आप आईटीआई किए होने चाहिए किसी भी ट्रेड से जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। तो आप जो है इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है 10वीं के बाद आईटीआई होने चाहिए किसी भी ट्रेड से, जो भी ट्रेड में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद बोला गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन। मतलब जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, उस डेट पे आप जो है पास होना चाहिए। इसके बाद यहां बोला गया था अप्लीकेंट हुज एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th एंड आईटीआई रिजल्ट आर अवेटेड ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ये जो नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुआ है ना, उस दिन तक, यही नहीं देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट जो 18 नवंबर को जारी हुआ, यानी 18 नवंबर को आपका जो है आईटीआई का रिजल्ट जो है कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप कंप्लीट पास आउट होने चाहिए। ये नहीं कि वेटिंग में है या अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा कंप्लीट जो है रिजल्ट आ चुका है इतने तारीख तक, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बोला गया है कि एज लिमिट, तो एज लिमिट 24 दिसंबर 2025 के डेट पे गणना किया जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग डेट आपका रहने वाला है, जो कि इसी डेट पे आपका क्लोजिंग डेट है। तो इसी डेट पे आपका एज लिमिट भी गणना किया जा रहा है। आपका न्यूनतम उम्र 15 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, और यहाँ पे बोला गया है कि 24 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया है। अब देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते अप्रेंटिसशिप होता क्या है, हम क्यों करें, क्या जरूरी है। देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। जो भी बच्चा आईटीआई पास करता है ना, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैं हर एक वीडियो में जब भी अप्रेंटिसशिप के बारे में बताता हूँ तो ये बताता हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप जरूर करिए। इससे होता क्या है ना, सपोज आप 16 साल की उम्र में अप्रेंटिसशिप आपने आईटीआई पास किया, क्या किया, आईटीआई पास किया, ठीक है ना। और उसके बाद से अगर आप किसी रेलवे में या कहीं ना कहीं आप अप्रेंटिसशिप के लिए जॉब कर लेते हैं ना, ये 1 साल की जो है ना ट्रेनिंग होती है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक की ट्रेनिंग होती है। जब आप ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, आपको सैलरी तो उतना अच्छा नहीं मिलता है, 8,000, 9,000, 10,000 तक सैलरी मिलता है। उससे बस आप रह सकते हैं, अपना गुजारा बसर कर सकते हैं। लेकिन जो 1 साल बाद आप उसमें ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत अच्छे काम सीखने को मिलेंगे जो भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। और लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। जी दोस्तों, सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने जो है यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। और उसके बाद जब भी गवर्नमेंट में वैकेंसी आएगी आपके ट्रेड में, कभी कभी तो वैकेंसी ऐसी आती है कि बोला जाता है जो लोग अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वही फॉर्म भर सकता है, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया। दूसरा, आपके गवर्नमेंट में जब भी रेलवे में वैकेंसी आती है तो आपको वहां पे कुछ वेटेज भी देखने को मिल जाते हैं। आपको मान लीजिए बोनस मार्क्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई, या और इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड में बहाली आएगी,
अलग अलग ट्रेड वाइज बहाली आती है ना रेलवे में परमानेंट जॉब, तो उसमें भी आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट मिल जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं ना आईटीआई करने के बाद से, तो मैं कहूंगा कि आईटीआई सर्टिफिकेट जो है आपका उतना वैलिड नहीं होगा जितना आप अप्रेंटिसशिप करके आगे के लिए जॉब अप्लाई करते हैं। तो बहुत बढ़िया होता है, आप लोग अप्रेंटिसशिप जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो है उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच बोला गया है, और अपर एज में छूट आपको 5 साल का SC ST को और ओबीसी को 3 साल, यानी 24 में 3 साल और जोड़ेंगे ओबीसी को, तो यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा, यानी 15 से 27 ओबीसी के लिए और 15 से 29 SC ST के लिए। इसके बाद विकलांग जो पर्सन है उनको 10 साल का छूट है, यानी 34 वर्षों तक का उनका छूट रहता है। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में इशू होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में बोला गया है, यानी डीवी के समय में आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होता है फॉर्मेट, उसमें आपका जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जानकारी यहाँ लिखा गया है, आप एक बार भी जरूर पढ़ेंगे अपने अनुसार। फॉर्म भरने का जो फी है मात्र 100 रुपया है। हर एक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क आपको देना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई आपको रिटन टेस्ट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, जो कि बोला गया देयर विल बी नो रिटन टेस्ट ऑफ वाइवा, यानी यहाँ पे कोई भी आपको रिटन टेस्ट वगैरह ये सब नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट prepared taking the average of the percentage marks obtained by the candidates in both matriculation and ITI। मतलब ITI और मैट्रिक उन दोनों के जो मार्क्स होते हैं उसको मिला के जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उसी के आधार पे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि वेटेज वगैरह के बारे में, जिनका अगर सेम मार्क्स परसेंटेज आता है तो डेट ऑफ बर्थ जिनकी ज्यादा होगी, एज जिनका ज्यादा होगा उनको हम पहले रखेंगे। इस तरह से ये बोला गया है। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, किस तरह से मार्क्स का कैलकुलेशन होगा यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है डिसेबिलिटी के बारे में, आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे। तो काफी बढ़िया वैकेंसी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई करेगा। ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरे जाएंगे। आपको फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो आपको डीबी में भी लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना होता है, और वही सेम आपको डीबी में भी लेकर जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। इसकी वजह से इनवैलिड कब हो जाएगा, अगर आप सही से फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। फोटोग्राफ या लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन या साइन नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल आप फॉर्म भर देंगे, आप जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही से नहीं देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर में दिया गया है कि हम रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोग को एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म भरते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन ये सब डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, विकलांग, एक्स सर्विसमैन अगर है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सब आपको गाइडलाइंस में दिया गया, कितना केबी का फोटोग्राफ होना चाहिए, कितना केबी का सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब दिया गया। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये सब आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। मैं जैसे आवेदन स्टार्ट होगा मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। देखिए, अगर आप SC ST है तो अपना जाति सर्टिफिकेट, OBC है तो NCL सर्टिफिकेट, बाकी 10वीं और ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए। NCVT SCVT का भी सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो सब आपको चाहिए होता है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो ट्रेड वाइज वैकेंसी दिखाया गया, जिसमें आपको लखनऊ में कितनी वैकेंसी है आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो है ट्रेड वाइज, जैसे फिरोजपुर में देखेंगे तो आपको अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरह से आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। मुरादाबाद और भी जहां जहां वैकेंसी है, अंबाला में भी क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उस ट्रेड से आपको ITI होना चाहिए। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।